मुलाजिम पेशा खवातीन की वजह से मर्द बेरोजगार। मोहम्मद अहमद लाहौर से पूछते हैं, खवातीन के मुलाजमत करने की वजह से जो मर्दों के लिए मुलाजमत के मौके कम होते जा रहे हैं, कमाने की जिम्मेदारी तो मर्द पर है। बेरोजगारी के इस दौर में जब खवातीन भी मर्दों की जगह मुलाजमत करने लग गई हैं, तो बताइए बेरोजगार मर्द कहाँ जाएंगे, क्या करें? इस पर आवाज़ उठानी चाहिए हमारे यहाँ। असल में मुल्क कौम की खैरख्वाही कम होती है और मंजन ज़्यादा बिकते हैं, यानी मुख्तलिफ हुकूक के नाम पे। आपको पता है कौम वोट जब ही देती है जब आप मुख्तलिफ लोगों के हुकूक पर आवाज़ उठाएं। तो ख़वातीन के हुकूक पे आवाज़ उठाई जाता है और उसमें ये शो किया जाता है हम ख़वातीन को मुलाजमतें दिलाएंगे, हम ख़वातीन को घरों से बाहर निकालेंगे, मर्दों के शाना बशाना चलेंगी। ख़वातीन भी बड़ी खुश हो जाती हैं कि वाह भाई वाह, हमारे हुकूक की बात उठ रही है। लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो यार, ज़बरदस्त हो गया, हटो बच्चों हो गया। ये होते हैं विमेन राइट्स, और मंजन बिकता है इस नाम पर, ठीक है ना। और लोग धड़ाधड़ वोट देते हैं। तो जो भी इस तरह की तकरीरें करे उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इसके सोसाइटी पे असर क्या पड़ रहा है, इसकी मुल्क को, कंट्री को ज़रूरत भी है या नहीं है। हमेशा इज्तिमाई मफाद, इज्तिमाई फ़ायदे सामने रखे जाते हैं कि कंट्री को ज़रूरत है या नहीं। आपने पूरे मुल्क में 17 ग्रेड के ऑफिसर पैदा कर दिए, 18 ग्रेड के ऑफिसर पैदा कर दिए, सबको वो तालीम दे दी। मुल्क को तो ज़रूरत ही नहीं है, बाकी मुलाजमत कौन करेगा फिर? तो ज़ाहिर है हो नहीं सकता ना ऐसा। आपने सारे मेडिकल कॉलेज में पूरी कौम को दाखिला दे दिया कि सब डॉक्टर बनेंगे, सबका हक है डॉक्टर बनना, तो ये आपके बेवकूफ़ होने की अलामत होगी कि भाई सब डॉक्टर क्यों बनेंगे भाई, और दीगर शोबे हैं वो कौन संभालेगा, मरीज कौन बनेगा फिर जब सारे ही डॉक्टर बनेंगे। तो हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है। तो ऐसे ही ख़वातीन को खुश करने के लिए नारा लगाया जाता है। एक तो ये बड़ा नारा लगाया जाता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और जो दूसरी की बात कर रहा हो उसको ख़वातीन का जालिम समझा जाता है कि ये जुल्म कर रहा है औरतों पे, हालांकि वो अदल कर रहा होता है, वो उनके हुकूक की आवाज़ उठा रहा होता है। तो ऐसे ही ख़वातीन की मुलाजमतों की ना तहरीकें चली हैं दुनिया में और हमारे मुल्क में भी, कि उनका हक है कि वो घर से निकले, उनका राइट है कि वो जॉब करें। इससे जो बेड़ा गर्क हो रहा है सोसाइटी में, वो औरत का बेड़ा गर्क, मर्दों का नहीं। मर्दों का तो ये हो रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इससे मर्दों को नुकसान होने वाला नहीं है। वजह उसकी है कि ये जब औरत की कमाई उनके मुंह को लगेगी तो वो बेरोजगारी पे इंजॉय करेंगे, वो कहेंगे अच्छा है बेरोजगारी बढ़े। फिलिपाइन की मिसाल आपके सामने है। फिलिपाइन में ऐसा ही हुआ है। पहले उन्होंने ख़वातीन को घरों से निकाला, जॉब दिलाई, फिर मर्दों ने क्या किया, जॉबलेस जब होना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता उनको जॉबलेस होने की आदत पड़ गई। शुरू में तो ये होता था कि लड़कियों को रिश्ते चाहिए होते थे उन मर्दों के जो जो रोजगार हो, जिनका अच्छा। लेकिन जब वो मर्दी शॉर्ट होना शुरू हो गए, तो जैसे मर्द की ज़रूरत औरत है, औरत को भी तो मर्द चाहिए ना, आदमी तो उसको भी चाहिए। तो फिर ख़वातीन ने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि भाई हमारे स्टैंडर्ड का कोई रिश्ता हमें मर्द तो मिलता ही नहीं है, तो चलो ये मैट्रिक से भागा हुआ बेरोज़गार, इसी से कर लो शादी। और नतीजा क्या निकला कि ख़वातीन अज़ाब में आ गई। फिर एक से एक क्वालिफाइड एजुकेटेड औरत जो अच्छी सैलरी उठा रही है, उसको मर्द नहीं मिल रहा उस स्टैंडर्ड का। तो क्या हुआ कि अपने से कम मर्दों से औरतों ने निकाह करना शुरू किए, बेजोड़ की शादियां होना शुरू हुई, और औरत की कमाई भी घर में आना शुरू हुई। तो फिर मर्दों को चस्का लग गया कि यार जब वो एक आदमी इतने इतने बच्चों की कफालत क्यों करे, बीवी की सारी ज़िंदगी, उसकी उसके इलाज, उसका गैस बिजली का बिल, बच्चों का खर्चा, ये क्यों करे भाई? तो वो तो देखता है ना कि मेरा दोस्त है फ्री पॉकेट में घर में बैठ के खा रहा है, वो भी घर में बैठ के खा रहा है, वो भी खा रहा है, या कमा रहा है लेकिन बेगम अपना कमा रही है, मर्द अपना कमा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये मर्द बन जाएंगे अपाहज। शुरू में तो बेरोजगारी की टेंशन लेंगे, उसके बाद फिर इनको आदत पड़ जाएगी बेरोजगारी की। तो इसमें बर्बादी है ख़वातीन की। आज जो ख़वातीन हमारी घरों में शहजादियों की तरह, मलका की तरह बैठ के खाती हैं और ऊपर से शोहर को डांट भी पिलाती हैं कि, तो ये जो बादशाहत है ना औरत की घर में, ये ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ लिबरल आंटियों के पास कुछ वाक़यात होते हैं कि वो फलां का शोहर बड़ा जालिम है, खर्चे पूरे नहीं करता, तो औरत कहाँ जाए। मैं मानता हूँ कि रेशो है ऐसे भी घरानों का, लेकिन मेजॉरिटी को देखें क्या कर रही है। मेजॉरिटी में तो मर्द कमा के खिलाते हैं, वो सारी सारी जिंदगियां अपनी लुटा देते हैं बीवी बच्चों पे, प्रॉपर्टियां उनके नाम करके जा रहे होते हैं। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि जब मर्द की आमदन बढ़ती है ना, तो अल्लाह ने उसको ये ज़र्फ दिया है, क्योंकि नेचर है ना उसकी खिलाना, अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी लगाई है। तो इस्लाम तो दीन फितरत है, सरबरा बनाया है उसको घर का, तो दीन फितरत है। अल्लाह को इंसान की फितरत पता है, मर्द की फितरत के उसको खिलाना खिलाना अच्छा लगता है। तो जब मर्द की आमदन बढ़ती है ना, तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि मैं कैसे अपने बीवी बच्चों का स्टैंडर्ड जो है वो और अच्छे से अच्छा कर दूं। लेकिन जब औरत की आमदन बढ़ती है तो शैतान उसके दिल में ये बात डालता है कि मैं कैसे इस आदमी से जान छुड़ाऊं, कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं इस पर डिपेंड ही नहीं करती हूँ।
तो हमारे यहाँ तलाक़ों का रेशो बढ़ रहा है इस बेस पे। इल्ला माशाअल्लाह अच्छी औरतें भी हैं, वफ़ा करने वाली भी हैं। ये सारा गैर फितरी निज़ाम है जो हम गोरों से ले रहे हैं। दुम हिलाना सीख लिया है हमने, अपने पास तो हमारे कुछ बचा ही नहीं है ना, तो ज़ाहिर है फिर दुम ही हिलाएंगे उनके सामने। तो हमारे बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं और स्कॉलर्स हैं वो सब उसी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में साफ कह दिया अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि हमने मर्द को सरबराह इसलिए बनाया कि जिम्मेदारी उसकी है कि माल खर्च करे। तो अब हमारे पास 2 और 2 4 की तरह ये बात आ गई है कि जो मज़हब को फॉलो करेगा वो औरत की मुलाजमत का कायल नहीं होगा, इल्ला ये कि कोई शदीद मजबूरी हो। मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, अदरवाइज वो कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, इस कल्चर को, कि औरत घर से 4 दीवारी से बाहर निकले और वो जॉब करे, मर्दों के बीच में जाके बैठे। वो कभी भी इसका इस सिलसिले को या इस सेटअप को कभी भी वो प्रमोट नहीं करेगा। हाँ, आप खुदा के बागी बन जाओ, फिर जो चाहे करो आप। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ख़वातीन की जॉब जो वैकेंसीज पे जा रही है ना, और फिर ख़वातीन को जॉब भी ज़्यादा मिलती है। वजह उसकी है कि ऑफिस में सेक्रेटरी बॉस साहब जो हैं वो लड़की को रखेंगे तो उनके तो मज़े ही मज़े हैं, दाढ़ी मूँछों वाले आदमी को रखेंगे तो क्या मज़ा है उनका, वो क्या क्या करेगा उसके साथ। इल्ला ये कि कोई किसी और टाइप का आदमी होते कि अलग बात है। लेकिन जाहिर है वो लड़कियां जब सेक्रेटरी के तौर पे रहेंगी और लड़कियां आपकी ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, तो जाहिर है फिर आपको खुद पता है कि वो तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं मांग रही होती, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत कम है। मर्द की तो जिम्मेदारियां भी बहुत है ना, तो उसको तो कम तनख्वाह में गुजारा भी नहीं है। तो ऑफिस का माहौल भी अच्छा हो रहा है और फिर हवस भी पूरी कर रही हैं। जो मर्द है, सारी ख़वातीन नहीं करती, मेजॉरिटी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी ख़राब होने की तरफ जा रही है। भावलपुर यूनिवर्सिटी का आपके सामने स्कैंडल आया और मुख्तलिफ स्कूलों का आया, ये तो आ गया ना, कैमरे लगे हुए थे। तो आपका क्या ख्याल है, जहाँ कैमरे नहीं लगे हुए वहाँ सब कुछ सही हो रहा है क्या? तो वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। फौज फिल्में देखी जा रही हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा हया ख़त्म होती जा रही है। तो ये गधे घोड़ों की सोसाइटी बन जाएगी। लोग ये समझ रहे हैं हम साइंसी तरक्की कर लेंगे अंग्रेज़ों की तरह। तो अंग्रेज़ ने तरक्की तो कर ली, लेकिन ख़ानदानी निज़ाम तबाह कर दिया। हमारा ख़ानदानी निज़ाम भी तबाह होगा, तरक्की भी नहीं होगी। हम 100% गधे घोड़े बन जाएंगे और कुत्ते बिल्लियों वाली हमारी ज़िंदगी हो जाएगी। ये खूब समझ लें। तो इस पर आवाज़ उठाएं भाई, ये को एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ख़वातीन की मुलाजमतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और उसमें आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने बारे में ये लॉ बना दें, भाई मैं वहाँ निकाह करूँगा जहाँ मैं कमाऊँगा, मेरी बीवी को कमाने की, घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, मेरी बच्चियों को जॉब करने की इजाज़त नहीं। अपने ख़ानदान की हद तक तो आप इसको, मैं समझता हूँ, लागू कर सकते हैं। हाँ, जो ख़वातीन ज़रूरतमंद हैं तो ज़ाहिर है जॉब करना उनके लिए जायज़ अमल है, उसके हम खिलाफ नहीं है। बहुत सी बेचारी ज़रूरत की वजह से कर रही है, मजबूरी है, उनके मर्दी अपाहज बन चुके हैं उन ख़ानदानों के, या ये कि मर्द की आमदन इतनी कम होती है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो नहीं गुजारा हो पाता। तो मजबूरी के हकाम अलग हैं, लेकिन इसको एज ए कल्चर, इसको प्रमोट करने की कोशिश करना, ये ना शरीयत के मुताबिक है, ना ही अक़ल इसकी इजाज़त देती है।